आपके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, उसने कहा मैं जब तक मैं रियासत मिलेगी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। फिर क्यों लड़ा? यहाँ इस हाउस में वो बात कीजिए जिसपे आप यहाँ आए हैं, वो अलग बात है। आप कितना भी बोलो, आपको बड़गाम से उसका जवाब मिला। 1 साल में जो आपने लोगों को धोखा दिया, उसका जवाब आपको बड़गाम से मिला। हमारे बच्चे जो बाहर की रियासतों में आज उनको जो पीटा जा रहा है, उनकी बात होनी चाहिए। हालात बने, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। वो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है कि किसने धोखा किया। अरे बात करने दीजिए। आपके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, उसने कहा मैं जब तक मैं रियासत मिलेगी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। फिर क्यों लड़ा? वो बातें तो उसका जवाब सुनिए सुनिए सुनिए। जो भी यहां से उठता है सर, वो कहता है पीडीपी ने किया। अरे सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। आपको इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम 4 लोग, क्या हो गया आप लोगों को? आप लोगों को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, सुनने की हिम्मत रखिए। अभी बहुत कुछ बोलना है, रुकिए ना। कल यहां हमारे एक मेंबर ने कहा सर, यहां से उसने कहा कि यहां पर उन्होंने बोला कि हमने कुर्बानियां दी है और हमेशा हम हिंदुस्तानी थे। अरे रुकिए ना बात। स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं सर कि ये डिप्टी सीएम साहब एमएलए बनना चाहता है, इसको पीछे बिठाइए, किसी और को आगे लाइए। इन्होंने कहा कि हम कितने नेशनलिस्ट हैं, और कहा ये जो कश्मीर के बाकी लीडर है, चाहे मुफ्ती सईद साहब, चाहे यहां पे सजाद लोन साहब, चाहे इंजीनियर रशीद साहब, चाहे हम लोग, कहा सर ये मिलिटेंटों के घर जाते थे, ये जमाती इस्लामियों के घर जाते थे ताज़ियत के लिए। ये नजीर गुरेजी साहब ने कल यहाँ पे कहा। ये यहाँ इस हाउस में दिल्ली में जाकर ये क्या कहते होंगे सर? सर अरे रुकिए रुकिए रुकिए। इन्होंने कहा सर, गुरेजी साहब हिम्मत रखिए, बैठिए बैठिए बैठिए। इन्होंने कहा, इनका कहने का मतलब यह है सर कि जो भी आज तक कश्मीर से एनसी के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ, वो दहशतगर्द है। अरे सुनिए सुनिए, वो दहशतगर्द है। ये इनके मेंबर अब ये दिल्ली में जाकर क्या कहते होंगे? ये वहां पे कहते होंगे कि असली मुखबिर तो वो है। यही लोग वहां दिल्ली में जाके कहते थे कि ये जो पीडीपी है, ये जमात इस्लामी है, ये मिलिटेंट है। आज इनके एक ऑनरेबल एमएलए साहब ने इस ऐवान में कहा। यहां जावेद साहब ने भी बहुत सारी बातें कही। पिछले गवर्नमेंट में वो हमारे मेंबर थे, वही उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला था। बहरहाल आज पैकेज लाया, आपकी तरह नहीं कहते हैं। आपके लीडर ने 1947 में बजाय उसके इधर दिया। आज अगर डंडे पड़ते हैं तो क्यों? तो आज अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अभी बहुत कुछ सुनना है आपको। कोई बात नहीं, मेरी नस इतनी मजबूत है, मैं आप सबों की नस तोड़ दूंगा फिर भी मैं ठीक रहूंगा, इतनी ताकत है मुझ में। तो आज वो तो 1 साल में आपको पता चला, अभी और भी कुछ आपको देखना पड़ेगा। आज यहाँ पे बात होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि ये जो इधर ताने देते हैं, इधर हमारे बच्चे जो बाहर की रियासतों में आज उनको जो पीटा जा रहा है, उनकी बात होनी चाहिए थी। अरे उनके साथ कितना जुल्म हो रहा है, लेकिन मानिया साहब ने परसों कहा सर, हम सिर्फ इस कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पार कश्मीर की भी बात कर रहे हैं सर। अरे क्या उस पार कश्मीर की बात आप करोगे जब उनको ये पता चलेगा कि इस मुल्क में कश्मीर के बच्चों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। आपको पहले उनके दिल जीतने हैं, बाद में यहां कोई आएगा, वो पता है हमें किसकी वजह से है। बजाय इसके
कि हम यहाँ पे जो आज डेली लड़ रहे हैं, आज ये वो बात होनी चाहिए थी। इतना होके रियासत को यूटी बनाया गया, जिन्होंने बनाया गया जम्मू कश्मीर के नौजवान, अरे बात सुनिए, आपने बनाया जम्मू कश्मीर के नौजवान जो आज इस असेंबली की तरफ देख रहे हैं, जो रात दिन देख रहे हैं कि जो हमारे नुमाइंदे वहां पे हैं, क्या वो हमारी बात कर रहे हैं। आज चाहे इस साइड में लोग हैं, उस साइड में लोग हैं या हम हैं, बजाय इसके कि हम इस हाउस का टाइम जाया जो डेली करते हैं, क्यों ना हम इकट्ठा होके, जब इलेक्शन का टाइम था कोई ये बात नहीं कर रहा था ट्रेन बन रही है, बंद बन रहा है, तब हम सब बोलते थे कि हमने अपनी शनाख्त वापस लानी है। आपने पीडीपी के खिलाफ बहुत कुछ बोला, जितना आपको था उतना बोला, लोगों ने आपकी बातों पे भरोसा किया, आपको 55 सीटें दी। आज आप यहां पे आके बंद की बात करें, आपने कहा 370 वापस लाएंगे, कहा आप सुनिए, आपने कहा, सुनिए, अरे सुनिए, तो यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, सुनिए, हम यहाँ पे हुकूमत नहीं बनाएंगे, बीजेपी को दूर रखेंगे, यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सुनिए, यहाँ कोई वार्मी साहब कोई बात नहीं, आप सुनिए, यहाँ कोई, अरे सुनिए तो सही, जहां पे आज कोई किसी का दुश्मन नहीं है, हम सबों को लोगों ने भेजा है कि हम उनकी बात कहेंगे, चाहे ये बीजेपी वाले हैं, चाहे आप हैं या चाहे हम हैं, हम यहां लड़े हैं, ये भी लोग देखे हैं, बजाय इसके कि ये भी उठे और हम भी उठे, जो हमसे किया गया वो वापस लाए। ताने देने से कुछ नहीं होगा, किसने क्या कब किया, छोड़िए वो पुराना। आज का मंडेट जो है ये इसलिए नहीं है आपको क्या आप ताने देंगे पीडीपी को और इनको, ये बाद में है, सुनाइए, वो तो आपने लोगों को सुनाया, या इस हाउस में वो बात कीजिए जिसपे आप यहाँ आए हैं, वो अलग बात है। आप कितना भी बोलो, आपको बड़गाम से उसका जवाब मिला, 1 साल में जो आपने लोगों को धोखा दिया, इसका जवाब आपको बड़गाम से मिला, कोई बात नहीं। आज आपको हमारी बातें बुरी लगती है, सुनिए स्पीकर साहब, हमने लोगों को ये नहीं कहा कि हम नौकरी देंगे आपको 3 महीने में 1 लाख नौकरियां देने का वादा इस हुकूमत का है। अगर आज हम बात कर रहे हैं जो वादा आपने, अरे आप ये उस टाइम कहते कि हम 5 साल में लगाएंगे, हम तो बात ही नहीं करते, आपने कहा था, अरे वो आपके जेब में मैं बताऊंगा, हर एक चीज का आपके जवाब दूंगा। आज यहां बात होनी चाहिए थी, जो आपने वादे किए हम कुछ नहीं कह। आपने इलेक्शन से पहले कहा कि आप हमें वोट दो, हम सरकार बनाएंगे, बाहर की जेलों में जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको हम वापस लाएंगे, आपने नहीं कहा, ये आपने कहा है। अरे जवाब लेने का तो हक है हमें, जवाब लेने का स्पीकर साहब हमें हक है, उनको क्यों नीचे लगती है। हम ये नहीं ये कह रहे हैं हम 5 साल में वादे पूरे करिए, लेकिन जो आपने खुद कहा कि हम 3 महीने में करेंगे, हम उसी का जवाब तो ले रहे। आज यहाँ पे बात होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि हम आपस में ताने देते हैं, आज बात होनी चाहिए थी। ये जो बिल्डोजर चला यहाँ एक जर्नलिस्ट के घर पे चला, अरे आपको तो हुकूमत तो आपकी है ना, इलाज तो आपको करना है। आज यहाँ पे बात होनी चाहिए थी डेली वेजर्स की, लेबर्स की, जो NHM एम्प्लॉय है उनकी, रेफरी खेल की, रेफरी जिरात की, जो पीडीडी में अभी जब इतनी बर्फबारी हुई, जो रात दिन काम करते थे, वो 20 साल से इंतजार कर रहे हैं, जिनके साथ इन्होंने वादा किया। एसपीओ, DHE में जो मुलाजिम है, GRS, होमगार्ड, अगर आप उनकी बात करते इस बजट में उनके लिए कुछ होता हम मानते। जो इस इंतजार में है, स्पीकर सर आप मेरी तरफ देखिए सर, इनका छोड़िए सर, जो इस इंतजार में है कि आज इस असेंबली में हमारा मसला हल हो जाएगा,
लेकिन सर आज ये बात होनी चाहिए थी वेरिफिकेशन के नाम पे, जो कश्मीर में अगर किसी का रिश्तेदार मामा कोई और अगर कभी किसी चीज में मुलव्वस था, उसको नौकरी नहीं लगाने दिया जाता है। मुझे आपका टाइम नहीं चाहिए। स्पीकर साहब ने एलजी एड्रेस के बाद ये कहा कि जिनको टाइम नहीं मिला उनको मैं बजट में दूंगा। सर बताएं सर। बोल रहे चुप।